यह En हो गया। अब इसी में अगर हम देखें n के लिए, हम इसको कहें कि इनिशियल, इसको हम कहेंगे कि इनिशियल ऑर्बिट कहेंगे, तो n बराबर ni हो जाएगा। और हम फाइनल ऑर्बिट के लिए बात करेंगे कि फॉर फाइनल ऑर्बिट, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, nf। तो अगर n बराबर इतना हो गया तो ei कितना हो जाएगा, तो -z² बाई n के जगह पर ni का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जैसे है वैसे रह जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें n के जगह पर nf, तो ये ई फाइनल हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा -z² बाई n²। तो n के जगह पर कितना, nf का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हमारा जो चीज़ था, जो लाना था एनर्जी का, बस वो यहीं तक। अब थोड़ा डिफरेंस इन एनर्जी, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए जो ना ये चीज़ यहाँ से लिख रहे हैं। अब तो ये किसके लिए कर रहे हैं, तो इस ये जो है एनर्जी डिफरेंस के लिए कर रहे हैं। तो ei इतना हो गया, ef इतना हो गया। अब इसका डिफरेंस इन एनर्जी, अगर हम डिफरेंस इन एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट्स, उसके लिए डिफरेंस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं डेल्टा ई, जो क्या होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल कितना था, -z² बाई nf का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें से माइनस करना है किसको, तो -z² बाई n के जगह पर ni² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये हो जाएगा -z² बाई nf² इंटू 13.6 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस z² बाई ni² इंटू 13.6। टोटल में है सेम ही यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से प्लस वाला को पहले लिख लें, तो 13.6 z², इसको पहले लिख लेते हैं। अब बाई ni², ये हो गया 13.6 z² बाई ni²। और यहाँ पर देखिए माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, तो माइनस ये कितना हो जाएगा 13.6 z² बाई nf², इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब देखिए 13.6 z², ये दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, तो 1 बाई ni² माइनस ये हो जाएगा 1 बाई nf², इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इसलिए एनर्जी डिफरेंस की जो हम बात करते हैं वो 13.6 z² 1 बाई ni² माइनस 1 बाई nf² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहेंगे, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को जूल में बदलना चाहते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तो उसके लिए इतना से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। बाकी जेड स्क्वायर जैसे है वैसे 1/ni² माइनस 1/nf², ये जैसे है वैसे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते 13.6 इतना को, तो ये हमारे पास आता है 2.176 इंटू यह जेड स्क्वायर 1/ni² माइनस 1/nf² जूल पर एटम। और इसको राउंड ऑफ करके देखें, यहाँ पर 10⁻⁻18 भी होगा, 10⁻⁻18। तो ये 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड² 1/ni² माइनस 1/nf² जूल पर एटम, ये हो गया यहाँ से। और यही फाइनल जो हो गया, अगर हम जूल पर एटम के रूप में देखते हैं तो इतना ही होता है। जूल पर